दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देखिए आप लोगों का 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही मोस्ट VBI क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है उसका मैं आप लोगों को बताने वाला, जो क्वेश्चन पूछे आते हैं। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये सलाह भी देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव का खेला होगा। समझिए, एग्ज़ाम तो होती नहीं है, बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम बोर्ड नहीं है, तो क्या होता है, खेला होगा आपका। खेला क्या होगा, जिस तरह आप उर्स में जाते हैं, कवाली में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है, चरखी में 2 रुपया, एक का दो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट यही है। तो आपके जो अभी एग्जाम में जो है तो लाइफ सेटल तो नहीं होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में यही होने वाली है। क्या है कि भाई 1 का 2 होने वाली है, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव था तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव कर गया है, तो 100 में 1 का 2 हो गया, ठीक है। तो आप तो और आसान हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में आराम से जो पढ़ लियो स्टूडेंट हो तो समझ लो चंगा है। और चंगा नहीं है, अगर आपने 50 ऑब्जेक्टिव अगर सही मारा है तो आपको मैं 100% बोलता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में, साइंस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को चेक करता है, सब्जेक्टिव को चेक नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव को जो क्योंकि बारकोडिंग टाइप का होता है, स्कैन किया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसी के अनुसार उसको नंबर बैठा दिया जाता है, एवरेज मार्किंग किया जाता है, ठीक है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। इसलिए मैं आप सबसे, मेरे प्यारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन, खास करके मैथ का एग्जाम्पल को, शॉर्ट एग्जाम है उसको, शॉर्ट एक क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करके एग्जाम का आंसर मतलब दे, क्वेश्चन का जवाब दे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर आए, ठीक है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव होने वाली है तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो प्रयास का जो आपको आती है, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जो आपको कन्फर्म आती है उसी को मारिए, टाइम एक्सपेंड मत लगाई। अरे जो आसान है, मुझे जो आसान लगता है पहले वो मारेंगे, टाइम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है मेरे को, समझ में आ गई, इतना दिमाग में याद रखिए। और ये अगर आपने देख लिया तो आपका 100 में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये आना ही आना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव का खेल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। क्या बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेयों की संख्या के बीच। तो यहां पर दिया 1, 2, 3 अनंत, जाहिर सी बात है अनंत होगा। कैसी बात है, आपको क्या बोला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। परिमेय क्या मतलब, आपको पहले ये बात जानकारी लेना है कि परिमेय क्या है। परिमेय को बताया था आपको, ये परिमेय याद रखिए, परिमेय का सवाल बहुत पूछता है, क्या परिमेय क्या है, ठीक है। परिमेय के 4 बातें हैं। सबसे पहला क्या है, जो p/q के रूप में हो, ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है, p/q के रूप में हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, q = नॉट 0 हो। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या हो, वो मतलब क्या है, शांत हो, शांत, ठीक है, ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आवर्ती हो। आवर्ती यानी मतलब होता है शांत ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अशांति हो, लेकिन आवर्ती का मतलब क्या होता है कि वही चीज बार बार, जैसे मान लो 1.33333 आ रहा है तो ये आवर्ती। अगर आवर्ती इसी तरह आ रहा है तो यानी मतलब क्या होगा, ये वो भी परिमेय होता है। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, क्योंकि 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय होगा, समझ में आ गया। तो ये आवर्ती है। 4 बातें आपको याद रखना परिमेय के लिए, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा है कि ये मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का बात याद रखिए, उनके बीच मान लेते हैं 1/2 है, या सॉरी 1/2 मत मानिए, 1 मान लिए और 2 मान लिए, ठीक है। ये भी एक परिमेय संख्या और 2 भी एक परिमेय संख्या है उनके बीच में। तो उनके बीच में आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत दिया। कैसे अनंत, कैसे सर, देखिए सर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ठीक है। दूसरा उनके बीच में 1.2 होगा, तीसरा होगा 1.3, चौथा होगा 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो देखो कितना है, अनंत हुआ। 1 क्या बोला, 1 और 2, 1 और 2 के बीच, तो 1.2 2 के बीच है ना, उससे छोटा है ना, नहीं 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है सब, तो ये अनंत ही होगा 110%। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये कितना आसान था, लेकिन माइंड को थोड़ा ये करने वाला, इसलिए बोला ना बाबा रामदेव का चूरन खाओ ना, सब माइंड साफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कितना ईजी था। अगला क्वेश्चन है ये कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या होता है बाबू, अरे बाबू से बताओ, जो 2 से कट जाए। अरे गधा, 2 से कैसे कटेगा रे, जो
किसी से ना कटे, अपने छोड़ कर किसी से ना कटे, अपने छोड़ कर किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर दिया 3 2 1 0, क्या होगा 3 2 1 0, कौन होगा आभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, आभाज्य संख्या, हाँ सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 1 1 हाँ 3 2 1 0, 0 आभाज्य संख्या है, 1 1 1 आभाज्य संख्या नहीं होगा, क्या भाई 1 आभाज्य संख्या का डिफिनेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अपने छोड़ के दूसरे से ना कटे, मतलब 2 से ना कटे। अब मान लो 3 है तो 2 यानी 1 तो 3 2 से कटेगा नहीं, 1 से कट रहा है, ठीक है। सबसे छोटे आभाज्य संख्या क्या है, 3 2 1 और 0, 0 तो होगा नहीं, और 1 जो है भाज्य भी है और अभाज्य है, तो यहाँ सबसे छोटी बोला तो 1 तो होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 जो है 2 आभाज्य संख्या क्या होगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, एक नंबर था ये, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, इसलिए क्या 2 आभाज्य सबसे छोटी संख्या होगा, आभाज्य संख्या, क्योंकि ये खुद से कट रहा है, ये किसी और से नहीं खुद से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, यानी मतलब 1 का 2 यानी खुद से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1 भी होगा, लेकिन यहाँ पर अभाज्य से बोला है तो भाज्य संख्या आभाज्य संख्या क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है, इसको पहले मिटा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब समझ रहे हो, आधा वृत्त, ठीक है, ये हुआ आधा वृत्त, ठीक है। ये अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी मतलब अर्धवृत्त का तो कोण यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यानी उस पर जो कोण बना यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण बनता है कितना 180 डिग्री का। अगर पूरा वृत्त बोल दिया जाए तो 180 इधर भी बन जाएगा बबुआ, तो क्या होगा टोटल 360 डिग्री। अगर पूरा वृत्त बोला जाए तो 360 डिग्री का कोण होगा, अर्धवृत्त बोला जाएगा तो कितना होगा 180 डिग्री का कोण ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यही बात है, इसमें कोई दिक्कत, हाँ। अगला क्वेश्चन चलिए, बोला कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी शून्य दिया हुआ है तो क्या आपको बताना है, 2x² बोला है, 2x², चौथा नंबर क्वेश्चन, 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो आपको अल्फा 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस सूरत में हाल में क्या करेंगे, इसका शून्य निकालना होगा, तो शून्य कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा b का मान क्या है -1, माइनस फॉर्मूला का -1 बटे a का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा c/a, c का मान क्या -6, ठीक, और a का मान 2, 2 1 का 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया -3, ठीक है, -3 हो गया, ये कर जाएगा माइनस प्लस यानी 1/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। तो आपको बोला क्या, देन आपको निकालना, इसे निकालिएगा, शॉर्ट में बता रहे 1/5 अल्फा प्लस 1/बीटा बोला है, इसका क्या बटा का जोड़ कर लिया अल्फा इंटू बीटा, अब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर में बेटा का जोड़ कर ले, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 1/2, अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो बराबर क्या 1/2 इंटू 1/1 क्या हो गया -3 बराबर 1/-6 बराबर -1/6 आपका आंसर होगा। 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा 1/-6 होगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्ट बढ़ाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -c/a होता है मतलब। अब यहाँ पर a का मान क्या है 2 हो गया, b का मान -1 और c का मान -6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ इसलिए माइनस को लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है और आपको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है जो आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है। आपको बोला समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन लेके चलता है आपको। बोल रहा है कि -3 4 11 18 खाली जगह दिया हुआ है का 21वां पद क्या है, 21वां पद। 21वां पद का मतलब क्या होता है, 21वां पद मतलब
एक ही श्रेणी A21, ठीक है। आपको दिया समांतर श्रेणी में 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, -3 4 11 18 डॉट 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 21वां पद निकालना, मतलब 21वां पद, ठीक है। वह बोल दिया तो आपको A21 निकालना, ठीक है। तो A बराबर कितना होगा, इतना बराबर तरह लिखो मत, डायरेक्ट D निकालो। D बराबर क्या है, 4 + 3 बराबर क्या होगा, 4 3 7, D बराबर आपका 7 निकल गया, ठीक है। और 11 में 4 चलेगा 7, 18 में 11 चलेगा 7, ठीक है, परफेक्ट है। यानी मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो डी का मान निकल गया, ए का मान आपको पता है कैसे निकाला था, इतना शॉर्ट में बना रहे क्योंकि अब आप जो बना रहे हो, टाइम आपको बचाना भी है, ठीक है। आपको निकाला क्या, A21 बराबर क्या होता है, A + 20D, क्या डायरेक्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो -3 + 20 इंटू डी का मान 7, तो बराबर क्या, -3 + 7 नहीं 1440 बराबर कितना 137। ये हो गया आपका आंसर। 21वां पद क्या होगा, 137। समझ में आ गया, कितना आसान था। इतना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाओ, सब्जेक्टिव टाइप का मत बनाओ, ठीक है। आप सोचोगे सर कहीं बीच में इतना स्टेप क्या छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है बाबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अब बोला कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको बबुआ जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है, आपको चारों समीकरणों को चेक करना होगा, ठीक है। आप कैसे करेंगे, आपको बोला निम्न में से कौन सा समीकरण में इस समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्या चेक करना, नहीं है तो क्या चेक करना, ठीक है। सबसे पहले देखना है आपको ए का मान निकालना है, वहां पर देखना है समीकरण, मतलब ऑप्शन देगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 देगा, ऑप्शन नंबर 2 देगा, ऑप्शन नंबर 3 देगा, ऑप्शन नंबर 4 देगा, या ABCD कोई भी देगा। अरे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, दिया ना। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है उसको देखना है, बी में क्या दिया हुआ, सी में क्या दिया हुआ, डी में दिया हुआ, तो चारों को चेक करना है, ठीक है या नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कोई भी समीकरण दिया 2, मान लिए एक ठो बात, तो उसका पहला वाला जो दिया हुआ, जिस तरह यहाँ दिया हुआ ये क्या है, तो ए का मान क्या होगा, ए बराबर -3, और दूसरा क्या है A2, तो A2 बराबर क्या है, A2 बराबर क्या हो गया 4 दिया हुआ है ना। अब इस सूरत हाल में एक सिर्फ इतना लेके जाना है, A3 बराबर ले जाना है, A4 लेके जाना, 3 कम से कम 4 ठो लेके जाना। अब यहाँ पर क्या 11 दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कितना 18, 4 ले लिए। अब इन दोनों में डी का मान निकालेंगे, इन दोनों में डी का मान निकालेंगे, इन दोनों में डी का मान निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। डी का मान निकालेंगे, डी बराबर निकालता तो कितना निकला, इसका मान 7 निकला। इन दोनों के बीच में भी डी का मान कितना निकला, 7 निकला। इन दोनों के बीच में भी डी का मान कितना निकला, 7 निकला। अब डायरेक्ट हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि डी बराबर क्या था, A2 - A1 होता है। तो A2 का मान क्या है, 4 था ना, 4 में से 3 चलाएगा माइनस में, तो माइनस में प्लस हो गया, 4 3 7 हो गया। 11 में 4 चलाया कितना हुआ, 7 हुआ। 18 में 11 चलेगा 7 हो गया। यानी मतलब ये डी का मान तीनों स्टेप से मेरा 7 निकल रहा है। तो ये आपका एपी में समांतर, यानी मतलब एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। इसको क्या बोलेंगे, है। जिसमें ए में है तो ये ए में होगा, बी में है तो बी में होगा, सी में तो सी में होगा, डी में, जिस ऑप्शन में होगा तो ये है, ठीक है। अगर आपको बोलना है क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, आपको बोलना है नहीं है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन में नहीं आ रहा जिसमें, वही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत। नवेद बाबू, हाँ बाबू, ठीक है। नवेद इकबाल बहुत बंदे बढ़िया स्टूडेंट है, लगता है दुनिया में तुम कुछ करोगे बबुआ, ठीक है, मिटा दे, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। और समांतर श्रेणी में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज मत होइएगा बाबा, ठीक है बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लीड कर लीजिए। सर तो माथा पकड़ के, ओ बाबा क्या हुआ सर, तो मैं दुख रहा है, एक तो क्वेश्चन सर बताया था भूल गए, ऐसा हो जाएगा फिर तो, ठीक है। इसलिए आपको बोलेगा क्या मूल बिंदु क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है, बता दो सरवर, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 सर 0,0 क्या होगा रे अगदस, ठीक है, बहुत अच्छा। सब बैठ इतना खड़ा मतलब हाथी की तरह, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 0,0 ही होता है मूल बिंदु। जब भी बोला मूल बिंदु से दूरी तो यानी 0 0 लेना है, ठीक है, मूल बिंदु से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ ये देखो, एक क्वेश्चन कितना बकवास, इतना इजी क्वेश्चन दिया। अरे बिहार बोर्ड है कि कोई ऐसा बोर्ड है रे, लगता है मनसा का कोई वस्तु ना फोकना है चंदन यार तुम लोग है तेरी का। PQR
ठीक है, इसे क्वेश्चन कोई पूछना चाहिए तो 5 क्लास का बच्चा से पूछ बताएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, ये आप एक्स मान दिया, कोनो बात है। अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है और चारों कोनों का योग? हाँ, नहीं तो फिर बोलोगा सर 180 डिग्री होगा। हमने त्रिभुज बोला था तो क्या त्रिभुज बोला था, लेकिन वहां पे क्या बोला, अरे चारों भुज है तो चारों भुज त्रिभुज में नहीं होता है, ये दिमाग में इतना भी रखना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में 110 माइनस करेंगे कितना होगा? 70 डिग्री। आंख बंद करके बैठाओ तो कहाँ दिक्कत है? अरे तीनों भुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री है, इसको प्लस कर दियो, उसके बाद 180 से माइनस कर दो, हो गया 70 डिग्री। है कोनो दिक्कत? बाबा समझ में आ रहा है सनवर? हाँ चलो ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कितना 7 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलिए। बोला क्या कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, हाँ देखो हलवा सा पूछा तुम लोगों को, क्या बोला? इतना इतना के बीच की दूरी, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 4 6, हाँ आसान तो बड़ा है, एग्जाम के दिन में माथा पकड़ के ना बैठ जाओ कहीं। 2 के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, हाँ याद तो रखे तुम लोग, बहुत अच्छा स्टूडेंट तुम लोग, बढ़िया हो रे। ठीक है, x2 का मान क्या होगा, यानी मतलब पहला वाला x दूसरा वाला y, x y तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, x2 डायरेक्ट बैठाओ, x2 क्या है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहे 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस, हाँ माइनस कितना है 4 16 16 से लेकर कितना है 32 32 का तोड़े तो कितना होगा 4√2 होगा ना, 4√2 4 16 2 32। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आंख बंद करके मार दो, कोई दिक्कत नहीं है कुछ। सर मैं अरे अब सर यहाँ माइनस था तो 2 में से 6 चला गया तो कितना 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 है, 4 का 16 होगा ना, प्लस में होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। बिंदु -6, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप पूछता ही है 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है? अल्लाहू अकबर। क्या बोला? -6 -5/2 है, देखो माइनस माइनस है तो किधर होगा? तृतीय में मारो ना, तृतीय मेरे बताए थे ना, माइनस माइनस रहेगा तो क्या तृतीय में, प्लस प्लस रहेगा तो चतुर्थ में, प्रथम में, हाँ प्रथम में होता है। यार हम भी भूल जाते हैं यार, प्रथम में चलो है ना, यानी मतलब प्रथम में होता है तो प्लस प्लस होता तो कितना प्रथम में, और माइनस माइनस होता तो तृतीय में। अगर माइनस प्लस हुई तो द्वितीय में रे, भूल जाता रहा गधवा, सब तो एकदम सब भकलोल गया, सबका दिमाग में लगता है, भकलोल हो गया सब तो हट। चलिए अगला हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस सब में थोड़ा डिवीजन कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि x से बिंदु A बाड़ की दूरी क्या है? x से x, ठीक है। क्या बोला है? अगला नंबर कितना था? 9 या 10 जो भी है, नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन को कंसीडर करो। x से बिंदु PA यानी PA, 12 की दूरी, x बोला सर, ये x ये x डैश y डैश, दोनों के लिए ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता है, 0,0 दोनों के लिए इतना क्लियर होता है, इतना कॉमन सेंस रखिए। दूरी बोला है तो दूरी का सूत्र बनेगा, ठीक है। तो यानी मतलब P एक बिंदु है 0 0,0 हो गया, और A कोई बिंदु है उसका क्या है P नहीं, इसको क्यों मान लो, ठीक है। तो क्योंकि क्या इसका A है और क्या 12 है, इन दोनों की दूरी बोला, दूरी डिस्टेंस, तो दूरी का फॉर्मूला बैठाएंगे क्या हुआ 0 यानी A2 तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस हालत में क्या होगा A का स्क्वायर, डायरेक्ट करेंगे माइनस होता है प्लस बराबर क्या 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस होता तो कुछ नहीं है, तो A स्क्वायर प्लस क्या होता है 144, ठीक है। या ये दिमाग में रखो ना, माइनस यहाँ पर प्लस दिया हुआ ना, प्लस 12 का स्क्वायर है, अरे बबुआ ये हो गया ना। अब यहाँ पर क्या है x से दूरी है तो दूरी का मूल्य बिंदु से दूरी दिया तो ये 0 होगा, तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ये खत्म कर दो, ठीक है। तो A बराबर, क्योंकि ये दोनों जाएगा तो ये A बराबर क्या होगा प्लस माइनस दोनों जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट 12 कर दो, ठीक है, डायरेक्ट 12। तो अगर आपका प्लस में दिया हुआ आंसर तो प्लस में ले लो, अगर माइनस में दिया ससुरा तो ससुरा माइनस को ही ले लो,
ठीक है। आपका आंसर अगर 12 प्लस में दिया तो बराबर ए बराबर क्या लिख दो, +12 लिख दो। अगर ए बराबर अगर माइनस में दिया तो माइनस में ले लो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात सर, अगर माइनस भी दिया और प्लस में तो क्या करें, उस सूरत हाल में आप लोग मैट्रिक में हो, इसलिए माइनस वाला को हटा देना, माइनस वाला को मत लेना, प्लस वाला को लेकर आंसर बैठा देना, आपका 1 नंबर झोली में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है कि दिए गए समीकरण त्रिभुज PQR में PQR बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान की होगा। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही है बना माइंड में। ये देखो इस तरह, मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो उस सूरत हाल में 2 भुजा का मान दिया तो उस सूरत हाल में हमको किसका थीटा का मान निकालने बोलेगा, ठीक है। इस ससुरा बोल दिया कि ई भुजा का मान दे दे, बोला है 6, इसका 3 सेंटीमीटर है ना, इसका 3, इसका 6, तो आपको समकोण बोल दिया, आपको बोला कि थीटा का मान, तो इस ससुरा का मान निकालने बोला है, ठीक है। इस ससुरा का मान निकाल तो P/H, यानी मतलब P/H, ये P और H, P/H कितना साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी 3/6 साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या होता है 3/6 मतलब 3 का 1/2, 1/2 किसका मान होता है 30 का, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, हो गया आंसर। नहीं समझा रहा ससुरा सब। 2 भुजा का मान अगर दिया हुआ है तब कौन का मान निकालेंगे, तो दिमाग यही लगाएंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर नहीं समझ में आया बाबू तो शायद लगता है आप लोग मैट्रिक का सिलेबस नहीं पढ़े, तो मैट्रिक का सिलेबस नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में मत दीजिए भाई आप लोग, ठीक है। एग्जाम में मत दीजिए, क्या करने एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। खाली पर्चा लेने के लिए पर्चा मत लीजिए, शादी करने के लिए जो ब्याह करेंगे जो भाई एक तो पर्चा मैट्रिक के वाले का, ऐसा करने के लिए मत पढ़िए। पढ़ाई जब करना तो पूरी साल पढ़ाई करिए, तब आपको समझ में आ रहा है सर कैसे बताते हैं 10 शॉर्ट में। हाँ, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है, तो उनकी कोणों के अनुपात क्या होगा। कोणों का अनुपात, घन बोला है, ठीक है, घन बोला है, उनके क्या बोला, घनों का आयतनों का अनुपात दिया है, यानी मतलब 2 घन बोला है, A³ अनुपात A³, ठीक है बोला है। अब यहाँ पर 1 अनुपात कितना दिया हुआ है 27, तो 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कर सकते हैं, तो आप कोनों का अनुपात क्या हो गया, ये क्यूब अनुपात का मतलब बराबर काट दियो तो 1:3 होया। अरे नूनू, अरे नूनू समझा रे, कितना शॉर्ट में समझ में आ गया, नहीं समझे। अरे यार क्यूब अनुपात का रेशियो का मतलब बताए थे बराबर भागा, तो क्यूब कट गया ना मन में कर लो, खजाना में मत करना, मन में करना, हो गया 1:3, मत कर। सोचे कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, जादू समझे। अगला क्वेश्चन चलिए, बोला ससुरा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा धा कह के ये सब क्वेश्चन पूछा। tan थीटा बराबर क्या बोला 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 है, tan 45 डिग्री का मान होता है ना ससुरा, हो गया थीटा का मान 45 डिग्री, बात खत्म है। क्वेश्चन कुछ ये था 12 नंबर या 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 14 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला 28/72 का मौसो का मतलब क्या होता है ससुरा, HCF, ठीक है, HCF निकालो। आपको HCF बता चुके हैं, पहले भी HCF का पूरा खुलासा बता चुके हैं। देखिए HCF में क्या है सारा चीज़ बता चुके हैं, फिर मैं आपको इतना रिपीट नहीं करूँगा, HCF के बारे में सारा वीडियो बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप पीछे वाला वीडियो को ये कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या 28 और 72 का HCF बोला, ससुरा एलसीएम बनाओ, जब भी बोले HCF बनाओ एलसीएम, हमेशा बोर्ड का उल्टा काम करो, तब ज़्यादा दिमाग समझ में आएगा। कहाँ इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। काटा क्या 2 से कट रहा है ससुरा, कितना 14 है, कितना कटेगा 36, फिर 2 से कट रहा है ससुरा 7, कितना कटेगा 18, और कटेगा नहीं कटेगा ससुरा। ये दोनों को HCF मान लो, 2 दूनी 4, 4 HCF हो गया आपका, 2 दूनी 4 बराबर 4 HCF, बात खत्म। आपको पता है ना, जब भी ऐसे बोले एलसीएम बनाओ झाड़ के, लेकिन पूरा कट जाना चाहिए एचसीएफ में, पूरा कट जाना चाहिए। देखो 200 से इस ससुरा भी कट गया, 2 से ये दोनों ससुरा भी कट गया, दोनों ससुरा कट गया, दोनों को गुना कर दो, वो एचसीएफ बन गया। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक्स है रे बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए, बाप रे, अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही
दमदार क्वेश्चन सब है। 0.5 रेकरिंग, 0.5 रेकरिंग, देखो 0.5 पे रेकरिंग है। ये क्या है नहीं है, क्या कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है ससुरा 5/9, 1/2 है ना, 5/90 और 5/3। अब कौन तो होगा? 0.5 पे रेकरिंग। आपको यह देखो सबसे पहली बात ये तो नहीं होगा। बोलो कैसे? क्योंकि 5 पर रेकरिंग है, मतलब 0.5555.555 चल जाएगा। ठीक है, यानी मतलब ये चीज़ क्या हो गया? आवर्त चीज़ा हो गया। तो ये चीज़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? 0.5 ही होगा सिर्फ। तो ये आंख बंद कर दे तो ये भी मारोगे। देखो ये जग जग करके दिखाई पड़ रहा है, जग जग करके देखो कितना एकदम बोल्ड दिखाई पड़ रहा है। इसको मत मारना भाई, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 है और इस 0.5 पे रेकरिंग, जिसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट कोष्टक, लाइन कोष्टक, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में वी का काम करता है ये, ठीक है, वेक्टर। तो इसी में आवर्ती में आ गया, ठीक है। तो इस ससुरा नहीं होगा। अब इस ससुरा को भाग देके देखो, अगर हम भागते हैं 0.50, 9 नमक 9 चौका 36, 9 पंचे 45, 9 5 6 45, ठीक है। कितना बचा? फिर 50, 9 5 6 45, फिर 9 5 6 45, फिर 9 5 मतलब आ रहा है। इस ससुरा आ रहा है, लेकिन इस ससुरा को करके देखते हैं। हाँ, इस ससुरा आएगा? नहीं आएगा, ये बहुत ही लो आता है, इसमें नहीं होगा। ये देखते हैं, वो तो छोटा होता नहीं होगा। ये भी ससुरा नहीं हुआ, छोटा हो रहा है। ये तो होगा नहीं ससुरा, क्योंकि ये ऊपर वाला डिजिट क्या है? बड़ा है, छोटा वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है। तो ये जाहिर सी बात है, ये 3 एकम 3 1.3 आता था, 0 पॉइंट लाना, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। इस ससुरा भी नहीं होगा, इसको नहीं मारना। अब ये भी तो 100% नहीं होगा, और ये दोनों पर खेला होगा। तो इतना टाइम क्या लगाओगे इसमें? जब हो रहा है तो दिमाग लग रहा हो ना, यही आपका आंसर है। ये ससुरा पहला वाला ससुरा आंसर है, ठीक है। आप पहला वाला ससुरा आंसर है, और हम पढ़ के आए हैं 1/2 = 0.5, और खट से मार देंगे ससुरा को एकदम खटाक से। लेकिन यह ससुरा दिखा हुआ क्या नहीं, 5 पे रेकरिंग है। इतना भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए ना। अब बोल रहा है कि बिंदु में ना 6 10 का कोटि क्या है? कोटि, देखो कोटि बोला है। अरे खे कोटि मतलब समझ दो ना, कोटि मेरा 6,10, इसमें कोटि क्या है? बस यही होगा। लेकिन कैसे? x, y, x = भुज और y = कोटि, ठीक। तो आपको कोटि बोला तो 10, अगर भुज बोलता -6, समझ में आ गया। तो आपको बोला क्या है? कोटि। तो बना लीजिए आप, ये समझ में आ गया। एकदम कुछ नहीं था क्वेश्चन सब में, दमे नहीं क्वेश्चन, ये सब तो लग रहा है वस्तु का एग्जाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये सब क्वेश्चन देखो, आप लोग कहोगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो मतलब पढ़े नहीं है, ठीक है। मानते हैं आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, लेकिन आपका बोर्ड ने पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नहीं पढ़ाओगे? अरे मैट्रिक में पहुंच गया हो यार, कम से कम इतना तो। इस 5 अंडर 8 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कैसे जुड़ा? y² + 1/y² = 14। देन बोला क्या? y + 1/y का मान क्या होगा? व्हाट, ये बोला है। कुछ नहीं, आसान है। y² हो रहा है, y² + 1/y² = 14 है। इसी को लेकर चलो, कुछ नहीं है। y² + 1/y का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, कर सकते कि नहीं? बराबर क्या? 14 है। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है y + 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2 × ab। तो 2 × ab मतलब y × 1/y = 14। आगे समझ में कोई दिक्कत? इस हालत में इसको काट दीजिए, तो y + 1/y² का होल स्क्वायर -2 = कितना? 14। तो y + 1/y बराबर क्या होगा? 16 डायरेक्ट कर दो ना, क्या दिमाग लगा रहा हो, ठीक है। होल स्क्वायर, तो y + 1/y बराबर कितना होगा? 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो रूट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से तो स्क्वायर तो उधर जाएगा रूट। तो क्या होगा? y + 1/y बराबर क्या होगा? 4 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर है? समझ में आ गया? कुछ नहीं है। y² + 1/y² बराबर 14 है। क्या लॉजिक लगाएंगे? मैजिक लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कुछ नहीं है। फॉर्मूला पुट अप कीजिए, y² + 1/y का स्क्वायर हल कर दिए, 1 का स्क्वायर तो तोड़ेंगे तो ही ना होगा। अब एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए कि a² + b² का एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। ये फॉर्मूला होता है, दिमाग लगाइए। ये इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए हमने बनाएंगे अभी। अगला क्वेश्चन चलिए।
जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैं वही आपको छाट छाट के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, क्या हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल अनुपात कितना बोला है, 4:25, 4 कितना 25 बोला, क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात बोला, समझ रहे हो, यानी मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई चीजा खत्म बन गया, ठीक है, पाई चीजा खत्म होगा, आर स्क्वायर त्रिज्या का अनुपात बोला ना, तो आपको क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट रूट चला देंगे तो 2 अनुपात कितना होगा 5, ये 2 अनुपात इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको चल जाएगा ना रे, स्क्वायर है तो 4 का रूट हो जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा तो 4 का रूट का 2 और 25 का रूट कितना 5, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या बना, यदि किसी बटन का माध्य और माध्यम क्रम से 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक का मतलब होता है दोस्त, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार यानी कोई संख्या में दिया 2 3 4 1 1 2 1 1 इस तरह में बहुलक बोलेगा तो जो सबसे अधिक आता वही होता है, ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है, ये आपका बहुलक, क्योंकि एक बार बार आ रहा है तो बहुलक हो गया। लेकिन अगर इस तरह का संख्या में इस तरह का सीरियल बाय सीरियल में नहीं दिया है तो उसका बहुलक निकालने के लिए एक तरीका है, अगर बोलेगा माध्य, अगर क्या बोले माध्य और क्या बोले और बोलेगा आपको कि माध्यम, तो बहुलक बराबर होता है माध्यम को गुना 2 से करना है और इसका कितना से 3 से गुना करना है, उसके बाद दोनों का क्या करना है, दोनों का अंतर करना है, क्या करना है अंतर करना है, तब जाके आपका इस सूरा निकल जाएगा, ठीक है, इस सूरा निकल जाएगा, माध्यम का 2 से गुना करके माध्यम का 2 से गुना करके निकला। तो आपके पास अभी क्वेश्चन क्या था, कितना था क्वेश्चन, माध्यम में कितना था 4:6 था और माध्यम में कितना था 4:8 था, तो इस सूरा को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 9.2 और इसका कितना होगा 8 या 24 का 4 हासिल मेरा कितना 4 या 12 12 14 14.4, ठीक है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालने बोलेगा, अंतर करने सॉरी बहुलक निकालना तो अंतर निकालना हमको, तो कितना होगा 5.2 आपका, यही हो गया आपका बहुलक से जुड़ा, समझ में आया, ये तरीका आप लोग उतार लीजिए, एकदम छाप लीजिए, समझ में आया। देखिए बहुलक इस सूरत में ये होता है, लेकिन जब इस तरह का अगर डाटाबेस अगर नहीं दिया हुआ है तब आपका बहुलक निकालने का तरीका ये है, यानी इस तरह का दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और माध्यम दिया हुआ है, तब जाके माध्यम को 2 से गुना करके माध्यम को 3 से गुना करके दोनों का अंतर निकालेंगे, जो ससुरा निकलेगा उस ससुरा आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको बता देते हैं कि माध्य का 2 गुना और माध्यम का 3 गुना बहुलक कहलाता है, ध्यान में रखिए, ये मेमोराइज कर लिए, माध्य का 2 गुना माध्यम का 3 गुना बहुलक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बढ़ाएगा कौन, 1 मिनट में बढ़ाएगा, 2 बजे सजोरा घड़ी है तो 12 है, यहाँ 1 है 2 है, देखो ये घंटा भी है, ये एच भी है, ये एम भी है, ये क्या है मिनट भी है, यहाँ से तक 5 मिनट है, ठीक है, यहाँ से तक 5 मिनट है। अब यह 1 मिनट में तो ससुरा याद रखे, यहाँ से पूरी में 360 डिग्री है, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। अब यहाँ अगर हम लेते हैं, यहाँ 1 मिनट की बात आता है, कितना मोल आता है, तो 1 मिनट में कितना आता है, 1 मिनट में तो यहाँ पर कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लिखा हुआ आता है 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में बोला आपको, तो 1 मिनट मतलब 360/60 बराबर 3 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा 3 डिग्री, क्या 36 कैसे करे बता रहे हाँ 6 डिग्री आएगा सर, 6 डिग्री आप 4 से मार देना, हाँ 6 डिग्री सॉरी कटेगा, हाँ मिस्टेक हो गया मेरा, 0 खत्म हो गया, 6 जगह 36 सही बात, ठीक है 6 डिग्री होगा, कितना होगा सॉरी मिस्टेक, ठीक है 6 डिग्री होगा, समझा, काटने में मिस्टेक हुआ, तो 6 डिग्री का कोण बना, 1 मिनट बोला है, अगर 5 मिनट बोलता तो कितना होता है 360 डिग्री, 5 मिनट बोलेगा तो कितना 12 से करेंगे, ठीक है, 12 या 36 मतलब 30 डिग्री, 5 मिनट में बोलेगा, 1 मिनट में बोला तो कितना लगे 6 डिग्री कौन बने, 1 मिनट में बोलेगा, उसी तरह 2 मिनट में बोलेगा 6 दूनी 12 डिग्री, 3 मिनट में बोलेगा 18 डिग्री, 4 मिनट में बोलेगा तो 24 डिग्री, 5 मिनट में बोला तो 30 डिग्री, समझ में आ गया।
क्योंकि 60 डिग्री बराबर 1 मिनट का कोण बनता है। आपको एक मिनट वाला बोला है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का ही कोण बनेगा। समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए, क्या बोला है अगला क्वेश्चन। देखिए इस सब क्वेश्चन कितना आसान है। 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? ठीक है, 14 का मिलान चिन्ह क्या बोला? 14 का मिलान चिन्ह 12 मात्रा में 9th क्लास में पढ़े होगे। 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 1 2 3 4 से जुड़ा 5, कितना हुआ? 10 हो गया। 1 2 3 4 हो गया 14 का मिलान चिन्ह। इस तरह का डाटा बेस देखा था, समझ में आया? यानी जो कटेगा से जुड़ा 5 में कटेगा, 5 में कटा तो 5 5 10 और 4 14 हो गया 14 का मिलान चिन्ह। ये नंबर में से 14 का मिलान चिन्ह बोलेगा तो इस तरह काटना, ठीक है। अगर आपको 15 बोला तो 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 से जुड़ा 5, 5 3 15, बुझा? यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इस यही तक मैं आपका वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, मेरा दुआ है, आशीर्वाद है।